अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीली होने जा रही है और इस तब्दीली का अमल जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा आज रिटायर हो गए। जस्टिस याहिया अफरीदी कल ने चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस काजी फायज ईसा के एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, अटॉर्नी जनरल और खुद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी खिताब किया। काजी फायज ईसा ने कहा कि हम कानून और कागजों पर चलते हैं, सच क्या है ये ऊपर वाला जानता है। जो लोग आज फुल कोर्ट रेफरेंस में नहीं आए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। अलविदाई रेफरेंस से सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी खिताब किया और कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा को बहुत अच्छा इंसान पाया। एक तरफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिटायरमेंट पर दिल उदास है, तो दूसरी तरफ खुशी भी है कि काजी फायज ईसा अच्छी सेहत के साथ रिटायर हो रहे हैं। अलविदाई फुल कोर्ट जो रेफरेंस था, इसमें सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक शरीक नहीं हुए। दूसरी जानब सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का एक और मरासला आज सामने आया, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से कुछ बड़ी सीरियस बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदलिया में मुदाखलत रोकने की बजाय इसके मजीद दरवाजे खोले। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। आईनी हदूद से तजावुज पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी और जस्टिस ईसा के एजाज में भी रेफरेंस में शिरकत नहीं करूंगा। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि मुझे नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, जबकि जेयूआई के तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस बनाने का यकीन दिलाया था। अब ये जो अदालत की ट्रांजिशन है, इसको पार्लियामेंटेरियंस और खासकर पार्लियामान किस तरह से देखती है, और ये जो ट्रांजिशन है क्या ये अदलिया और पार्लियामान के ताल्लुकात को फिर से ठीक कर सकती है? इस पर प्रोग्राम के पहले इससे में बात होगी और साथ ही साथ संगानी के करीब जो पेश आने वाला वाकया है, जिसमें हुकूमत का ये कहना है कि वहां पर तहरीक इंसाफ के जो लोग थे जो गिरफ्तार हैं, जो वर्कर्स और जिनमें एमपीएस भी शामिल हैं, उनको छुड़वाने की जो है वो कोशिश की गई और पुलिस वालों पर फायरिंग की गई। ये भी एक ऑनगोइंग स्टोरी है, एक डेवलपिंग स्टोरी है। इस पर भी प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। शाजिया मरी साहबा सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी की, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। शाजिया मरी साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जुडिशियल ट्रांजिशन पे तो मैं जरा बाद में आता हूं, क्योंकि खासी तफसील में आपसे इस पर जो है वो बात करनी, लेकिन पहले ये जो प्रिजन वैन्स पर हमले वाला वाकया है, इसको आप किस तरह से देखती है और क्या रद्द-ए-अमल है आपका इसके ऊपर? देखिए, रहमान, मेरा ताल्लुक एक ऐसी पार्टी से है जिसने हमेशा ही कानून और आइन के एहतराम को तरजीह दी है। हमारे साथ लातादाद नाइंसाफियां हुई हैं। हमें ऐसे ऐसे केसेस में उलझाया गया, ऐसे ऐसे केसेस बनाए गए हमारी लीडरशिप पर जो साबित नहीं हुए, लेकिन उनकी सजा हमारे लीडर्स ने काटी है। जरदारी साहब की 12-13 साल की जो कैद है वो तो अंडू नहीं हो सकती, लेकिन वो बेगुनाह साबित हुआ, उनकी बेगुनाही साबित हुई और पता ये चला कि वो 13 बरस उन्होंने जेल में ऐसे ही गुजार लिए। लेकिन जो समझने की बात है वो ये है कि सियासी जमातों का ये काम है कि अपने कारकुनान को कानून पर अमल करने के अहकामात जरूर दें, क्योंकि अगर हम ही कानून को हाथ में लेंगे, अगर हम ही आइन को तोड़ेंगे तो इसकी पासदारी कौन करेगा? कतई नजर इसके कि किस पर कौन सा केस है। देखिए, अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है। हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली भी कहा है और आपके तवस्सुत से भी ये कह रहे हैं कि जो जो केस बने हैं आप उनका सामना करें जिस तरीके से एक सियासी कारकुन को करना चाहिए। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे, अगर आप आइन को तोड़ेंगे, तो फिर उसकी जो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भुगतने पड़ते हैं। मैं तो यही आपके तवज्जुह
से कह सकती हूँ, और बहैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर के नाइंसाफियां हमने बहुत देखी हैं, शदीद देखी हैं। हमने तो पीटीआई के दौर में भी देखी हैं, लेकिन कोशिश हमेशा हमारी ये रही है कि हम कानून को फॉलो करें, कानून के तकाजों को पूरा करें और कानून के फोरम से ही इंसाफ की तवक्का करें, बेशक हमें मिले या ना मिले। ऑलराइट। अच्छा, मुझे ये जो ट्रांजिशन जिसका प्रोसेस चल रहा है अदालत में, आपकी बतौर सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आने वाले चीफ जस्टिस से क्या तवक्कुआत क्या हैं? देखिए, ये एक ट्रांजिशन है यकीनन, और पाकिस्तान के अंदर अभी तक मैं समझती हूँ कि जमहूरियत उस तरीके से मजबूत नहीं हुई है जो हमारी ख्वाहिश है। जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब ने कई बरस पहले ये कहा था कि डेमोक्रेसी तो हमें मिली है, लेकिन हमें मजीद डेमोक्रेसी की जरूरत है। हमें इसी डेमोक्रेसी को इतना मजबूत करना है कि इसको ये खतरात जो वक्तन फवक्तन इसके सामने होते हैं वो खत्म हो जाए। मतलब हम इतने श्योर हो जाएं कि जी डेमोक्रेसी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें इदारों को भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, आइन के अंदर जिसका जो रोल है उसको अदा करने की जरूरत है। आइन के अंदर अल्लाह ताला के बाद जो अहम एक चीज, जो एक फोरम है, वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स का फोरम है, यानी कि अवामी नुमाइंदों का फोरम है, यानी कि अवाम को वो इंपॉर्टेंस दी गई है। तो यकीनन पार्लियामेंट को वो एक पार्लियामेंट का एहतराम और पार्लियामेंट की सिग्निफिकेंस है। अब पार्लियामेंट के अंदर आइन भी बना है, पार्लियामेंट के अंदर कवानीन भी बने हैं, और वही कवानीन पार्लियामेंटेरियंस को भी फॉलो करने हैं, पार्लियामेंट को भी फॉलो करने हैं, एग्जीक्यूटिव को भी फॉलो करने हैं, जुडिशरी को भी फॉलो करने हैं और सिक्योरिटी इदारों को भी करने हैं। तो हमें पार्लियामेंट को अपना ताकत का महवर समझने की जरूरत है। उसको जितनी मर्तबा आप चैलेंज करेंगे मुल्क नुकसान उठाएगा, और ये हमने माजी में एडवेंचर्स देखे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि जी ये इस अमल को, एक ट्रांजिशन को होने देना चाहिए, इसका एहतराम करना चाहिए, और इसमें जिस तरीके के अभाम या जिस तरीके की कंसर्न या जिस तरीके की एक हाउ वुड आई से चैलेंज करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है। ये कोई मेरे लिए अच्छी बात है ना, आपके लिए अच्छी खबर है। जो कि विल ऑफ द पीपल की रिप्रेजेंटेशन है, एक इदारे के तौर पर आप जो इस वक्त जुडिशरी के अंदर जिस तकसीम की बात की जाती है, जिस तरह से आज जो अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस था उसमें 5 जजेस नहीं गए, आप इस तकसीम को किस तरह से देखती हैं? इसके असरात क्या हो सकते हैं? अगर आप मुझसे बिलखुसूस इस चीज पे बात करें जो आज जो ऑनरेबल जज साहिबान नहीं गए या एक खत आ गया, मैं इसे बहुत अनफॉर्चुनेट समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। काश के ऐसा ना होता, काश के ये चीज किसी को अगर अच्छी ना भी लगी, किसी की नॉमिनेशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, तो उसको इस तरीके से सामने नहीं आना चाहिए था, मेरा ये ख्याल है। और आपने अपने इब्तदाई जो उसका आपने बयान किया इब्तदाई में, तो उसमें भी आपने कहा कि ऑनरेबल जज का ये मुतवक्का था चीफ जस्टिस बनना, और हमें भी यही लग रहा था। चीजों ने एक अलग रुख लिया और एक अलग हकीकत सामने आई, लेकिन वो हकीकत आईनी हकीकत आइन के प्रोसेस से आई है ना, मेरे और आपकी कोई सोच से या हमारे कोई प्लान से तो नहीं आई है, लेकिन आईनी फोरम, एक आईनी तकाजा पूरा हुआ है, एक नाम आया है। और मैं ये समझती हूँ कि इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम के इंटरेस्ट में ये जरूरी है कि हम आगे बढ़ें और कबूल करें पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है, पार्लियामेंट की जो मैं कहूंगी कि जो सैंक्टिटी है, उसे कबूल करें। और महाज आराई पाकिस्तान ने बहुत देखी है, और महाज आराई से अब हमें ये सबक हासिल होना चाहिए कि पाकिस्तान नीड्स स्टेबिलिटी। ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस आर आवर इंस्टीट्यूशंस, जुडिशरी हो, सिक्योरिटी के इदारे हो, पार्लियामेंट हो, यू नेम इट, ये इदारे हमारे हैं, ये किसी और के इदारे नहीं हैं। लेकिन इन ये इदारों के इस्तेहकाम के लिए मिलकर कोशिश करनी। कल से इस पर काफी डिस्कशन हो रही है, और जेयूआई के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से तो ये भी कहा गया कि हमें तो पीपल्स पार्टी ने कह दिया था कि यही होंगे चीफ जस्टिस, लेकिन कमेटी में जाकर शायद
कोई इरादा बदल गया, तो चेयरमैन साहब के साथ कोई डिस्कशंस में जेयूआई के साथ ये कोई तय हुआ था या ऐसी कोई डिस्कशन उनके साथ? देखिए, चेयरमैन बिलावल साहब ने तो डे वन से ये बात बड़ी क्लियर रखी थी कि जी जो उस वक्त सेटअप, जो उस वक्त की का प्रोसेस है, उसके अंदर उनसे बारह पूछा गया। उन्होंने कहा एक तो पर्सन स्पेसिफिक कोई चीज नहीं है, और दूसरा जो प्रोसेस है उसके अंदर जो नाम आ रहा है उससे वो सहमत है और उनको कोई उसमें एतराज नहीं है, ना उनको होना चाहिए। और उनके लिए तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल दिस इज हैपनिंग, आई सी इट। लेकिन अब यकीनन एक फोरम, एक और आईनी जो तरमीम थी 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, एक पार्लियामेंट्री फोरम जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है और उस फोरम के अंदर ये डिसीजन मेकिंग आई। तो अब तो तरीकेकार भी चेंज हुआ है ना। जिस वक्त बिलावल साहब से ये क्वेश्चन पूछा गया था उस वक्त तरीकेकार दूसरा था। जब तरीकेकार बदला तो उसमें चेंज आया, और चेंज आया तो मैं समझती हूँ कि लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखने वाले कई लोगों ने इसे वेलकम भी किया है। देखिए, अगर हम अपने इदारे को खुद कॉन्ट्रोवर्शियल बनाएंगे, अपने इदारे की तकर्रुरी पर खुद उंगलियां उठाएंगे, तो कोई और आके उसका दिफा नहीं करेगा। इसीलिए हमें ग्रेस दिखाने की जरूरत है, ग्रेसफुली इस अमल को एक्सेप्ट करने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन अब बतौर पार्लियामेंटेरियन आपके लिए ये सवाल अब सबसे अहम है कि ये जो रिलेशनशिप है या जो बैलेंस जिसको आप कह रहे थे कि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है, अब आईनी तरमीम भी हो गई है और नए चीफ जस्टिस कल जो है वो अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे, तो आपके ख्याल में ये रीसेटिंग ऑफ रिलेशनशिप हो जाएगी? देखिए, अब वी ऑलवेज बीन वेरी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स। बहुत अंधेरे भी देखे हैं लोगों ने इस मुल्क के अंदर, बहुत परेशानियां, तकलीफें, केओस देखा है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है क्योंकि हर हर टूटी फूटी जो जमहूरियत होती है ना, उसको चैलेंजेस का सामना होता है। हमारी कोई मजबूत जमहूरियत रही नहीं है। हमारी आजादी से लेकर अब तक 4 मरतबा डिक्टेटर्स ने इंटरवीन किया है, और जितनी मरतबा शुरू के अदवार में जमहूरी निजाम आया है उसे खतरात लाहक हुए हैं, उसे परेशानियां, उसे चैलेंजेस, थ्रेट्स लाहक हुए हैं, और ये हुआ है। मतलब 5 बरस पूरे होना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी पहली मरतबा, और हम इस कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरीके से आगे भी कामयाबियां आएंगी रहमान, और हमें इन कामयाबियों को सेलिब्रेट करना। इट इज सैड कि हम आजादी के इतने बरस बाद भी इस तरह की कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट ट्रूली हमने 5 बरस पहली मर्तबा पूरे होने को भी सेलिब्रेट किया, व्हिच केम आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड बिकमिंग अ सॉवरेन नेशन। तो हमारे लिए आगे का रास्ता है जमहूरियत, और जमहूरियत के लिए जरूरी है कि हम इस तरह की ट्रांजिशन को कबूल करें, इदारों को मजबूत करने की कोशिश करें, चाहे उसमें हमें मिल बैठकर सर जोड़कर एक आगे का लाइन बनाना पड़े, लेकिन वील ऑल हैव टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स इट।